नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। वो से गीत याद आ रहे हैं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, दिन ढल जाए टूटे हुए ख्वाबों ने। आय हाय हाय। ये गीत रफ़ी साहब ने गाए हैं और लिखे किसने हैं? लिखे हैं शैलेंद्र साहब ने। और कौन लिख सकता है इस तरह के गीत? तो आप समझ होंगे आज जिक्र होगा शैलेंद्र साहब का, रफ़ी साहब का और उन संगीतकारों का जिन्होंने संगीत दिया, चाहे वो सलील चौधरी साहब हों, एस डी बर्मन साहब हों, शंकर जयकिशन जी हों और बहुत से। दोस्तों, जब जिक्र आता है इन महान लोगों को तो बड़ा मजा आता है। रफ़ी साहब के बारे में तो हम जिक्र करते ही रहते हैं, उन्होंने सबके साथ खूब काम किया। शैलेंद्र जी किस तरह से रावलपिंडी से ताल्लुक रहा, फिर बिहार, फिर मथुरा में रहे, फिर वहाँ रेलवे में काम किया, फिर बम्बई आ गए, अब का मुंबई, और फिर उसके बाद नहीं लिखना गीत चाहते थे वो फिल्मों में, लेकिन बरसात में गीत लिखे मजबूरी में, क्योंकि उनका बच्चा हुआ था तो फिर वो ज़रूरत थी। उसके बाद तो फिर मजबूरी ही के तहत उन्होंने नगमे लिखे और अच्छा हुआ, नहीं तो हमें एक महान गीतकार कहाँ से मिलता। क्योंकि शैलेंद्र जी पहले कवि थे, जिस तरह से साहिर साहब या शकील साहब पहले शायर थे फिर गीतकार, शैलेंद्र साहब कवि थे और फिर गीतकार। इसलिए उन दिनों इन लोगों ने इतना जो लेवल गीतों का मायार इतना ऊंचा किया कि हम आज भी उनको सुनते हैं। अब जिक्र हम कर रहे हैं कि रफ़ी साहब और शैलेंद्र साहब, तो शंकर जयकिशन साहब का जिक्र आएगा, एस डी बर्मन साहब का जिक्र आएगा, सलील चौधरी साहब का जिक्र आएगा, और भी जो दूसरे संगीतकार हुए हैं। हालांकि इनके साथ ज़्यादा काम किया शैलेंद्र साहब ने, मेरे ख्याल से रवि साहब के साथ भी काम किया। लेकिन अब 1949 से बरसात आई और शैलेंद्र साहब ने फिर गीत लिखे, तो शंकर जयकिशन की जो टीम थी राज कपूर साहब के साथ, तो उसमें ज़्यादातर मुकेश जी और मन्ना डे साहब गाते थे। हालांकि रवि साहब ने भी गाए हैं कहीं रमैया वस्ता भैया और भी गीत। देश में तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, आज कल में ढल गया दिन। मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों शैतानों की बस्ती है, यहाँ जिंदगी सस्ती है ये दुनिया। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए। ओ तेरे मेरे सपने अब एक दिन ढल जाए, है रात न जा। खोया खोया चांद, खुला आसमान, कहाँ जा रहा है तू है जाने वाला। जाके इंतजार में जाने को है बहार, जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं। याद न जाए जीते तेरे बिन सुने नैन हमारी। पक जलाओ ज्योति जगाओ, ने जफा न सीखी उनको वफा न। कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो। गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी। लेकिन फिर शंकर जयकिशन ने दूसरी फिल्मों में भी, जिसमें उनकी टीम थी, हसरत जयपुरी साहब, हम जानते हैं शैलेंद्र साहब। अच्छा, ये भी कंफ्यूजन रहता है कई बार हम जब गीत ढूंढते हैं तो ऐसा रहता है कि ये गीत हसरत साहब ने लिखा है कि शैलेंद्र जी ने लिखा है। कई जगह बड़ा कंफ्यूज इंसान हो जाता है। एक ही गीत पर एक जगह हसरत साहब का नाम लिखा है, एक जगह शैलेंद्र साहब का नाम लिखा है, तो बड़ा हमसे कुछ गलती हो तो आप बताना, उसको हम करेक्ट करेंगे। हमने जितनी कोशिश की है कि भाई ये शैलेंद्र साहब के नगमे हैं, क्योंकि हसरत साहब ज़्यादा रोमांटिक लिखते थे, हर तरह के गीत लिखे हैं, लेकिन ये था कि भाई रोमांटिक गीत, और शैलेंद्र साहब थोड़ा क्लासिकल या थोड़ा सा जो एक सिचुएशनल सॉन्ग होते हैं, दर्द। तो अब ये जो फिल्में आ रही थी, बहुत सारी फिल्में याद आ रही हैं कि हालाकू हो, आजा के इंतजार में, रफ़ी साहब गा रहे हैं, बूट पॉलिश फिल्म, उसमें भजन है एक से बढ़कर एक, अब दिल्ली दूर नहीं, शैलेंद्र साहब के गीत, बूट पॉलिश में तो नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे और तुम्हारे हैं तुमसे दया मांगते हैं, भजन।
और एक तरफ बच्चों के गीत हैं। और सीमा फिल्म में एक गीत मन्ना डे साहब ने गाया है, तू प्यार का सागर है लेकिन कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले, शैलेंद्र साहब और रफ़ी साहब गा रहे हैं। और बिमल रॉय साहब की फिल्म मधुमती, 2 बीघा जमीन, मधुमती में आप देखिए वैसे तो मुकेश जी ने गीत गाए, लेकिन जॉनी वॉकर साहब के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ है, जंगल में मोर नाचा, और वो दर्द भरा जो गीत है, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको। तो वैरायटी, मतलब किससे काम लेना है और किससे काम नहीं लेना है। अब एस.जी. बर्मन साहब, खोया खोया चांद, खुला आसमान, काला बाजार, ये गीत जब शैलेंद्र साहब मूडी थे तो उन्होंने कहा भाई लाओ, बर्मन दादा ने कहा आर.डी. बर्मन से कि भाई गीत लिखवा लो, रिकॉर्ड करना है। तो शैलेंद्र साहब ने कहा कि मेरे पास कुछ है नहीं लिखने के लिए, पार्क में बैठे तो एक सिगरेट के डिब्बे पे गीत लिख दिया, खोया खोया चांद। बताइए इतना अच्छा गीत ऐसा ही लिखा गया, तो रफ़ी साहब ने बड़ी मस्ती से गाया देव साहब के लिए। तो इस तरह से दोस्तों काम हुआ करता था। तो शैलेंद्र साहब के जो गीत हैं उनको जब संगीतकार संवारते थे, अपनी धुनों से सजाते थे और रफ़ी साहब की आवाज़ मिलती थी तो बहुत मज़ा आता था। ऐसी कई फिल्में, ये 60-50 के दशक की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें हम गीत सुन रहे हैं बीच बीच में। बहुत सारी फिल्में रहीं। यहूदी फिल्म में भी एक अलग तरह का गीत है, ये दुनिया ये दुनिया। अब ये इसके बाद क्या हुआ कि पहले तो शंकर जयकिशन साहब ज़्यादातर एसोसिएट थे राज कपूर साहब के साथ, औरों के लिए भी 50s में काम किया उन्होंने, और जिसमें शैलेंद्र साहब ने गीत लिखे और रफ़ी साहब ने गाया। लेकिन 60 का दशक आते आते क्या हुआ, फिर दूसरे हीरो उभरे। तो शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी और देव साहब भी सब ज़्यादातर एस.जी. बर्मन साहब के संगीत लेते थे। तो शैलेंद्र साहब की टीम थी शंकर जयकिशन जी के साथ, उधर वो दूसरों के साथ भी काम कर रहे थे, बर्मन दादा के साथ और सलील दा के साथ। तो फिर हीरो ये कहते थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ ली जाए। तो इस वजह से फिर जब शम्मी कपूर साहब की आवाज़ बने रफ़ी साहब, तो फिर जंगली में जो टीम हो गई थी तो उसमें अलग तरह के गीत हसरत साहब लिखते थे और कुछ अलग तरह के गीत शैलेंद्र साहब लिखते थे। जंगली फिल्म हो, राजकुमार, कई फिल्मों में खाली हसरत साहब ने गीत लिखे, जैसे आरज़ू है, और भी हैं फिल्में, दिल तेरा दीवाना, क्या क्या गीत हैं, दिल तेरा दीवाना है सनम। और उसके बाद फिर शैलेंद्र साहब दूसरों के साथ भी काम कर रहे थे, हालांकि ज़्यादातर शंकर जयकिशन के साथ ही काम करते थे, लेकिन सलील बिमल रॉय साहब ने उन्हें कभी छोड़ा नहीं, चाहे 2 बीघा ज़मीन हो, मधुमती हो, फिर बंदनी फिल्म को कौन भूल सकता है, वो काम कर रहे थे। इसी तरह एस.जी. बर्मन साहब ने भी उनके साथ, मजरू साहब के साथ भी काम किया, लेकिन शैलेंद्र साहब के साथ भी उन्होंने काम किया। फिर बाद में बहुत सी फिल्में हैं, अब हम उनका जिक्र करें, गाइड तो खैर है ही, जिसमें शैलेंद्र साहब ने क्या खूब नगमे लिखे हैं। अब ये जो 60 का दशक चल रहा था दोस्तों, 60 के दशक में कई फिल्में आ रही थीं जिसमें एक धूम थी शैलेंद्र साहब की, शंकर जयकिशन की, और तमाम संगीतकारों का भी हम जिक्र कर ही रहे हैं, जिसमें ये लोग मिलकर गीत लिखते थे और एक से बढ़कर एक गीत आते थे। चाहे वो राजकुमार फिल्म हो, एक बहुत ही जिसके लिए अवार्ड मिला शैलेंद्र साहब को, ब्रह्मचारी फिल्म जो आई बाद में, मेरे ख्याल 68 में, मैं गाऊं तुम सो जाओ, क्या लोरी है दोस्तों। अब आप वैरायटी देखिए शैलेंद्र साहब की, पहले बसंत बहार फिल्म है, संगीत सम्राट तानसेन फिल्म है, रफ़ी साहब की आवाज़ है, मन्ना डे साहब भी गा रहे हैं, दूसरे लोग भी गा रहे हैं, लेकिन रफ़ी साहब भी गा रहे हैं, एक से बढ़कर एक गीत। अगर आप इनके क्लासिकल गीत सुने, इसी बीच 60s में एक फिल्म आई अशोक कुमार साहब की, प्रदीप कुमार जी और आशा पारेख जी, मेरी सूरत तेरी आके, तेरे बिन सुने नैन हमारे। मतलब आप शब्दों को तो देखिए, संगीतकार अलग हो सकते हैं, कभी शंकर जयकिशन, कभी एस.जी. बर्मन, कभी सलील चौधरी, लेकिन गीत जो हैं, इस तरह के जो मार्मिक गीत हैं, ये पता चल जाता है कि शैलेंद्र साहब के गीत हैं। और रफ़ी साहब ने जो गाए हैं, रोमांटिक हों, बच्चों के हों, भजन हों, क्लासिकल हों, सब एक से बढ़कर एक काम ये लोग कर रहे थे। तो मैं तो यही कहूँगा, जब शैलेंद्र साहब के गीत हों, रफ़ी साहब की आवाज़ हो और संगीतकार उभार देते थे संगीत से, तो बहुत मज़ा आता था दोस्तों। और हम बीच बीच में गीत सुन रहे हैं तो सबका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर हुआ क्या, 60 के दशक में बीच में शैलेंद्र साहब बिजी हो गए थे, तीसरी कसम वो फिल्म बना रहे थे, तो वो कम भी गीत लिख रहे थे, खाली हसरत साहब गीत लिख रहे थे कई फिल्मों में, उनका फोकस तीसरी कसम पे था। वो हम जानते हैं, वो फिल्म उस वक्त नहीं चली, फिर वो इतना वो सदमा रहा कि वो इस दुनिया से चले गए शैलेंद्र साहब। बाद में वो फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई, हम जानते हैं, शैलेंद्र साहब की तीसरी कसम। उसके बाद फिर उनके कुछ गीत आते रहे, वो जब दुनिया में नहीं रहे, ज्वेल थी वगैरह फिल्में, उनके जो गीत लिखे थे। बाकी यहाँ तक बहुत कम उन्हें टाइम मिला, 20 साल से भी कम का उनका करियर रहा, लेकिन उसमें सारे गायकों ने तकरीबन उनके गीत गाए, क्योंकि मुकेश जी ने और मन्ना डे साहब ने गाए, क्योंकि शंकर जयकिशन साहब की टीम थी पूरी, राज कपूर साहब, और शैलेंद्र साहब ने बाकी हीरोज़ के भी लिए खूब गीत लिखे अलग अलग। दिल एक मंदिर को कौन भूल सकता है, याद ना जाए बीते दिनों की, सूरज फिल्में, बहुत सारी फिल्में, मैं सारी फिल्मों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब हमने कॉम्बिनेशन देखा रफ़ी साहब का और शैलेंद्र जी का, और वो एक तस्वीर भी है ना,
आपने देखी होगी रफ़ी साहब में एक तरफ शैलेंद्र जी और एक तरफ हसरत साहब में, बड़ी इससे पता चलता है दोस्ती शंकर जयकिशन से तो थी, रफ़ी साहब की दोस्ती सभी से थी। बर्मन दादा ही बहुत प्यार करते थे, संगीतकार रवि हों, नौशाद साहब ओके नैयर, लेकिन वो तस्वीर सब बता देती है कि किस तरह का इनका एक वो था। बहरहाल ये है कि कोई सा भी गीत हो, हालांकि संगम फिल्म में तो मेरे ख्याल से हसरत साहब ने लिखा था वो गीत, ये मेरा प्रेम पत्र, बाकी रफ़ी साहब ने उसमें जो शैलेंद्र जी ने लिखे थे वो गीत नहीं गाए थे। ऐसी कई बार ऐसा हुआ, लेकिन जब भी मौका मिला रफ़ी साहब को उन्होंने गीत गाए शैलेंद्र जी के, और क्या खूब गाए हैं अलग अलग संगीतकारों के संगीत निर्देशन में। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना में दिल तेरी दुआई है। दिल की दौलत आज की खुशियाँ उनकी महफिल अपनी गल में, मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी करामत रहे साया माँ बाप था। तुम हो मेरे जीवन में फूल ही फूल, लुटी जा रही है सुबह, जीना नहीं आया मरे साबा। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर, मारे हैं तुमसे दया मांगते हैं। बड़ी देर नहीं सपनों, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, तेरे प्यार में आई मिलन की बेला देखो आई, बन के फूल हर कली बनी ओढ़ के, गली के हर मोड़ पे हंसे वो मुख मोड़ मोड़ के, हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखा, आज की रात ये कैसी रात के हमको नींद। तो ऐसा इन लोगों का साथ रहा दोस्तों, और अफसोस इसी बात का रहा कि शैलेंद्र साहब का करियर बहुत कम रहा। वो और होते तो क्या मालूम क्या होता है, और बहुत अच्छे हमें नगमे सुनने को मिलते, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही दुनिया है, ऊपर वाले ने उन्हें इतनी जिंदगी दी थी। और फिर रफ़ी साहब बाद में गाते रहे। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने जिक्र किया महान गीतकार शैलेंद्र जी का और रफ़ी साहब का, और उन संगीतकारों का जिन्होंने संगीत दिए उन फिल्मों में, और बहुत सी फिल्में छूट गई होंगी, और लेकिन हम गीत कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनाएं। आखिर में गाइड फिल्म का जिक्र करूंगा कि गाइड फिल्म जो आई देव साहब की, उसमें पहले हसरत साहब नगमे लिखने वाले थे, लेकिन फिर वो अनबन हो गई हसरत साहब की। हमने जिक्र किया कार्यक्रम में देव साहब से और गोल्डी जी से। हसरत साहब ने कह दिया था कि अब मैं क्या गीत लिखूं इस सिचुएशन पे, तो कुछ ऐसा हो गया था गलतफहमी। फिर शैलेंद्र साहब उस फिल्म में आए और उन्होंने भी इतिहास रच दिया। उसमें सोलो गीत रफ़ी साहब ने गाए हैं, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए, और क्या से क्या हो गए, और तेरे मेरे सपने। मेरे तो समझ में नहीं आता इन तीनों में से सबसे अच्छा गीत कौन सा है। इसको सुनता हूँ तो ये लगता है, इसको ये सुनता हूँ ऐसा लगता है। बता आप सोचिए कि वो आखिरी दौर था जो शैलेंद्र साहब के गीत रफ़ी साहब ने गाए। उसके बाद तो फिर वो 66 में तो मेरे ख्याल दुनिया से चले गए। तो ये पीक पर रफ़ी साहब ने कई गीत गाए, उनके लिए हर तरह के गीत गाए शैलेंद्र साहब के, लेकिन ये पीक पर थे। वो पीक पर ही, टॉप पर, ज़ेनिथ पर शैलेंद्र साहब इस दुनिया से अलविदा हो गए। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमने महान गीतकार शैलेंद्र जी को, रफ़ी साहब को याद किया, और साथ में संगीतकारों को भी याद किया, सलील दा को, एस डी बर्मन साहब को, और शंकर जयकिशन को, और भी संगीतकारों को। तो ये कॉम्बिनेशन रहा शैलेंद्र जी का और रफ़ी साहब का। इसमें अब आपका फेवरेट गीत कौन सा है, फेवरेट फिल्म कौन सी है, क्या मधुमती है, कि काला बाजार है, या गाइड है, या कौन सी है, जंगली है, राजकुमार है, वो सूरज है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और इतना ही कहूँगा कि ये महान लोग हमेशा हमारे बीच रहते हैं अपने काम के जरिए, और सच है दिन ढल जाए रात न जाए, और सब कुछ हो जाता है, लेकिन हम इन लोगों को दोस्तों भूल नहीं पाते। और मेरी तो फेवरेट वो लोरी है, मैं गाऊं तुम सो जाओ। आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा आपका फेवरेट गीत कौन सा। कोई सा भी गीत सुनता हूं तो मैं भावुक हो जाता हूं कि इतनी वैरायटी है ना, और जिस तरह से गाया है रफ़ी साहब ने और संगीतकारों ने, आया है कमाल कर दिया। तो दोस्तों चलता हूं, अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर हो जाऊंगा। आज इन महान लोगों को याद किया। आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।
आपका क्या कहना है शैलेंद्र साहब और रफ़ी साहब के ऊपर? फिर मिलेंगे। नमस्कार, खुदा हाफिज। देश में तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया।